वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ पेफ स्कूल्स के मालिकान मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं। पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इस हवाले से क्या मसाइल हैं, क्यों तकरीबन 7 से 8 रोज़ से ये लोग एहतजाजी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं और ये एहतजाज करने पर आखिर क्यों मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या मुतालबात हैं, क्या मसले मसाइल क्या चल रहे हैं आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़िना अहमद गुजर, जनरल सेक्रेटरी पेफ पार्टनर इत्तेहाद सूबा पंजाब। इस वक्त 8वां रोज़ है हमें, और यहाँ पर हमारे हज़ारों पेफ पार्टनर्स, असातिज़ा और प्रिंसिपल्स धरने के अंदर मौजूद हैं। और ये धरना किसी एक फ़र्द की पेमेंट की वजह से नहीं है, पेट पूजा की वजह से नहीं है। 32 लाख बच्चे हमारे पेफ स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम हैं, 1.5 से 2 लाख असातिज़ा हैं, और स्कूल पंजाब भर के रिमोट एरियाज़ के अंदर हैं, डिज़र्विंग एरियाज़ के अंदर हैं। और यह प्रोजेक्ट परवेज़ इलाही साहब के दौर के अंदर शुरू हुआ था, और हमने गरीबों के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूलों के अंदर तालीम के हसूल के लिए ले। पिछले 6 महीने से मुराद रास की नाअहली और गलत हिकमत अमली की वजह से, और पेफ के अंदर सियासी हिकमत अमली की वजह से, और नून लीग का गलत नारा लगाकर हमें उनके साथ अटैच करके हमारी पेमेंट्स को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स खाली हो रही हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा हमें छोड़कर जा रहे हैं, और पेफ पार्टनर्स और असातिज़ा के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। हमने यहाँ लाहौर के अंदर कई मरतबा धरना दिया, और इस दफ़ा हज़ारों पेफ पार्टनर्स और असातिज़ा ये आज़म करके बैठे हैं कि ये धरना अगर 125 दिन भी चले तो हम चलाएंगे। 2 मरतबा हमारे धरने को उल्टा किया, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, 2 दफ़ा जेलों के अंदर हमें डाला गया। और हमारे 80 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। फिर छोड़ दिया गया। अच्छा, ये गिरफ्तारी क्यों हुई है और लाठी चार्ज हुआ है, ये जो तमाम वाक़यात हुए हैं, इन पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी किस तरह से हुआ ये सब एहतजाज में। ये पूरा मन एहतजाज था, जिसमें इन लोगों ने, पुलिस वालों ने हमें कहा था हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं, पर इन्होंने उस एहतजाज में से लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। और हमें लगता है वो मिनिस्टर मुराद रास की वजह से इन्होंने गिरफ्तार हमें किया। गिरफ्तार करने के बाद लोगों पर तशद्दुद भी किया गया है, और ये 3 दिन से ऐसा होता रहा है। जब भी इन्होंने कहा जी आप प्रोटेस्ट अगर प्रेस क्लब के सामने करेंगे तो हम आपका प्रोटेस्ट नहीं रोकेंगे, आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने वो भी झूठ बोला। उसके बाद भी एहतजाज करने पर इन्होंने लोगों की गिरफ्तारियां की, और उस दिन इन्होंने तकरीबन 300 लोगों को गिरफ्तार किया और तशद्दुद भी किया उन पर। और इन्हें रात गए तक इन्हें थ्रेट करते रहे, अगर आप डायरेक्ट घरों में सीधे यहाँ से ना गए तो आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अब आपको जेल 6-6 माह के लिए भेज दिया जाएगा। ये ज्यादती कर रहे हैं। असल में मुराद रास साहब की सियासी मुदाखलत, पेफ एक ऑटोनमस बॉडी है, ये खुद मुख्तार इदारा है, इसमें सियासी मुदाखलत गैर कानूनी है। जो कि हर रोज़ आप मीडिया पर सुने, वो खुद कह रहे हैं कि पेफ की पेमेंट्स मैं नहीं होने दूंगा। ये मुदाखलत करने वाले कौन होते हैं उसमें, उनकी बॉडी हमें कहे। और इन्होंने जिस चीज़ पर ये पैसे रोके हैं, इनका वो इम्प्लीमेंट, वो अमल गैर कानूनी है, इलीगल है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई वेरिफिकेशन की ऑर्डर नहीं किए। एक DMD साहब ने ये किए हैं। पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें किसी को सजा नहीं मिल सकती। हम ये कहते हैं जो लोग आप खुद मानते हैं कि बच्चे वेरीफाइड हैं, कम से कम जो उन्होंने आपने वादा किया उनकी हम पेमेंट करेंगे, वो भी पेमेंट ये नहीं कर रहे। जिसका इन्होंने वादा किया है, वेरीफाइड बच्चों की पेमेंट्स नहीं कर रहे। अब इन्होंने परसों यहाँ पे, जिसमें CCPO साहब मौजूद थे, DC साहब मौजूद थे, MD पेफ मौजूद थे, और मिनिस्टर साहब ने CO लाहौर को भी भेजा हुआ था। इन लोगों ने वहाँ पे एग्रीमेंट किया, इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा जी जो पेमेंट्स आपकी बकाया जाते हैं वो हम कोशिश करेंगे, अगर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जो कि इन्हें नहीं है क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पैसे नहीं रोके, हम वो पेमेंट्स इससे पहले आपको सारी करेंगे। इसके अलावा 13 स्कूल जिसकी चेयरमैन साहब इलीगल कैंसिल किए हुए 13 चेयरमैन साहब ने बहाल कर दिए हैं, ऑर्डर मौजूद हैं। उसको इन्होंने कहा था पीर को शाम तक इम्प्लीमेंट हम कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से मजीद मुझे ये बताइएगा कि क्यों हुकूमत जो है वो इसकी आवट क्यों बन रही है, या जैसे आप बात करें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो इसको जो है वो कैंसिल करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, या इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें। तो हुकूमत ये भी तो हो सकता है कि आपके लिए कोई नया सिस्टम लाने वाली हो, हुकूमत उसको चेंज कर रही हो। अगर इसको देखें, हुकूमत को भी तो हक है ना कि वो चीज़ें चेंज करे। तो ये कोई मुद्दत बताई गई थी आपको कि कितनी मुद्दत के लिए, या सारी ज़िंदगी के लिए ये होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आज़म। मेरे ख्याल में जो वज़ीर तालीम साहब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जहालत फैलाने के प्रोग्राम में हैं। ये बाकी कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। जो उसमें हमारे साथ एग्रीमेंट किया था उसमें कोई मुद्दत का तयन नहीं किया गया था, वो तो मुकम्मल की थी।
अच्छा, जब मुद्दत का तयन नहीं था तो फिर हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कभी भी सिस्टम को चेंज कर सकती है। जी मैडम, ऐसा है कि आपने देखना, अपने बच्चे को एजुकेट करना है कि आप किस प्रोजेक्ट से आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ फीस के साथ आप म्यारी तालीम बच्चे को दे रहे हैं, और ऐसे हमारे स्कूलों के रिजल्ट्स हैं कि गवर्नमेंट का कोई स्कूल हमारा साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। अच्छा। जबकि गवर्नमेंट के एक बच्चे पे 3000 खर्चा आ रहा है, जबकि हमारे बच्चे पे सिर्फ 550 रुपये खर्चा आ रहा है। मसला सिर्फ इतना सा है कि मुराद राज साहब को पहले दिन को फीडिंग दे दी गई है कि जी गवर्नमेंट स्कूलों की नाकामी की वजह शायद पेफ स्कूल है। जब उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से पेफ स्कूलों को बंद करने की कोशिश की, उसके बावजूद वो नहीं हो सका तो उसने पेमेंट ही रोकना शुरू कर दी। अब हाल ये है कि इस वक्त 6 माह से हमें पेमेंट नहीं दी जा रही। अच्छा, यानी जब ये बंदा आया तो उस वक्त 32 लाख बच्चा था, इस वक्त हमारे पास 24 लाख बच्चा बाकी रह गया। इसकी गलत पॉलिसी की वजह से बच्चा वहाँ से आउट हुआ है। उन 24 लाख में से भी आप कह लें कि इस वक्त सिर्फ 8 लाख बच्चे की पेमेंट दी जा रही है। अच्छा, यानी इतनी पेमेंट मिलती है कि जिसमें ना हम स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं, ना हम किराया दे सकते हैं। ठीक है। हम यही वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी ये नूली का लेबल लगा के हमारे ऊपर कि ये नूली के लोगों के स्कूल है, उनको नवाजा गया है। मैं PTI का हूँ, मलिक असद अली खोखर जिन्होंने भी कल अपना इस्तीफा दिया, मैं उनका सपोर्टर हूँ। ये हमाद अजहर साहब के सपोर्टर हैं। बाकी दीगर हमने मिनिस्टर की ट्वीट का भी जवाब दिया है। हर बंदे ने अपनी तस्वीरें लगाई हैं कि 90% ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI को इस मरतबा सपोर्ट किया था, और इस वक्त मुराद राज जो है PTI को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, PTI को अगर सपोर्ट कल- करें, PTI को सपोर्ट करें या नून लीग को करें, किसी भी XYZ हुकूमत को करते हो, आप शहरी हैं सबसे पहले, उसके बाद आपके जो भी काम है वो उसी तरह होने चाहिए। आपके साथ बिल्कुल फेयर तरीके से कोई भी हुकूमत है उसको चलना चाहिए। लेकिन ये बंदा इसमें कोई इंतकामी सूरत नहीं बनती किसी तरह से। ये इंतकामी सूरत ही की जा रही है। उन्होंने खुद कहा है, हर रोज मीडिया पे ये कहते हैं ये नून लीग के स्कूल हैं। आप उनकी इससे CM साहब और PM साहब को नोटिस लेना चाहिए। क्या अगर नून लीग का स्कूल है तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी नून लीग के, और नून लीग पाकिस्तान क्या के बच्चे हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान के बच्चे हैं। वो इंडिया के बच्चे नहीं है। उनको आप यहाँ से निकालना चाहते हैं स्कूल बंद करके। वो 10,000 बच्चा कहाँ लेके जाएंगे जो इस वक्त आपके 13 स्कूलों में है? आपके पास कोई जगह नहीं है। आपके जो सरकारी स्कूल है उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, वहाँ पे तो बच्चे बैठने की अब जगह नहीं है आपके पास। ये भी बंद करके असल में ये फलाप करना चाहते हैं तालीम को, और कर दिया हुआ इन्होंने 50% से ज्यादा। ठीक है जी, हुकूमत जो है हो सकता है कोई नया सिस्टम ला रही हो, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, गुलाम फरीद बात कर रहा हूँ। अगर हुकूमत को नया सिस्टम लाती है तो पेफ का मुतबादिल सिस्टम पहले उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया में ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिस्टम ऐसा है कि इसका मुतबादिल सिस्टम पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। और मैं चैलेंज करता हूँ हुकूमत को कि इस जैसा सस्ता म्यारी सिस्टम हुकूमत ला ही नहीं सकती, बल्कि दुनिया में भी नहीं लाया जा सकता। असल मकसद मुराद राज का इस सिस्टम को पीछे करने का ये है कि ये बहुत शफाफ तरीन सिस्टम है, इसमें करप्शन के चांसेस ही नहीं है। जबकि गवर्नमेंट में सैलरीज के अलावा जितने फंड हैं उसमें करप्शन के चांसेस हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हाल ही में मुराद राज की ईमा पर जो कुछ किताबें स्कूलों को गवर्नमेंट स्कूलों के लिए छापी जा रही हैं उसमें 1.5 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल वाज़ेह हो चुका है। दूसरी बात, ये मुराद राज को जब से वज़ीर तालीम बनाया गया है ये तालीम को ख़त्म करने के दर पर है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि सबसे पहले आते ही इसने प्राइमरी का बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म कर दिया, जिससे प्राइमरी के लोग आज़ाद हो गए। अब उनको कोई फिक्र नहीं है कि उनका कोई इम्तिहान होगा, अब वो आज़ाद हैं। अब साथ ही इसने ऐलान कर दिया कि अब ये मिडिल का इम्तिहान भी ख़त्म कर रहा है। अब मिडिल वालों को भी कोई टेंशन नहीं होगी ताकि वो बच्चों पर मेहनत से काम करें। दूसरी बात, एक इसका वजह इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में रुकावट, जहाँ पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सिस्टम में रुकावट, करप्शन के रास्ते को हमवार करना है। गवर्नमेंट का अगर एक कमरा बनता है तो उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, वही उसी कमरे पे लागत 5 लाख आती है, बाकी 20 लाख रुपए करप्शन की नजर हो जाते हैं। एक डेस्क बनती है जो 10,000 रुपए की वहाँ शो होती है, उस पर लागत 5,000 की आती है। एक कुर्सी जो 5,000 की शो होती है उसमें 1,000 रुपया लागत आती है। ठीक है, ये तो हुकूमत जो है वो बेहतर जरूर जानती होगी कि ये सिस्टम इसको मुतबादिल वो किसके साथ करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइएगा कि क्या आपको भी यही लगता है कि किताबें नहीं दी गई? किताबें भी बंद हुई है ना आप लोगों के स्कूलों में आनी, तो किताबें क्यों बंद हुई हैं? और क्या आपके साथ मुज़ाकरा जो कर रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे वो क्या कहते हैं आपको इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ा सा तो मैंने विज़िट किया है जनूबी पंजाब में, दूर दराज के रिमोट एरियाज़ में। वहाँ ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाया करते थे, जिनके पेरेंट्स के पास बच्चे को जूता लेके देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो बच्चे या तो होटल्स में और मुख्तलिफ जगहों पे मजदूरी करते थे, चाइल्ड लेबर का शिकार थे, या वो बच्चे दहशतगर्द बनते थे, वो मदरसों में जाते थे, वो सदका खाया करते थे। उन बच्चों को इन लोगों ने स्कूल
टॉप्स में पोजीशन ले रहे हैं। जब ये मॉडल बहुत कामयाब हो गया तो सद अफसोस कि मुराद राज साहब की अना ने इसको तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया और उनकी इंटरफेरेंस बिल्कुल गैर कानूनी बिलाजवाज है। पेफ एक इंडिपेंडेंट इदारा, उसको चेयरमैन ने और एमडी ने चलाना होता है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आ गया, इनको समझ नहीं आ रही। 550 रुपये में दुनिया का कामयाब तरीन, अब ये लोग 8 दिन से सरापा एहतजाज है। इनको 4-4 माह से पेमेंट्स नहीं मिली, टीचर्स को सैलरी नहीं मिली, किताबें इनके बच्चों को अभी तक नहीं मिली, वो किताबें पता नहीं कहाँ गई हैं। बिल्कुल ठीक है, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। और अगर हम बात करें तो पेफ स्कूल सिस्टम जो है वो पूरे मुल्क में बहुत कामयाब है और इतनी सस्ती और इतनी मयारी एजुकेशन बहुत मुश्किल है कि कहीं पे मिले, लेकिन ये पेफ स्कूल जो है वो हमारे बच्चों को इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनी हैं या हुकूमत जो है वो इसमें कुछ चेंजेस चाह रही है या इनको ख़त्म करना चाह रही है। जो भी मसले मसाइल उसकी वजह से होंगे, उसकी वजह से आज ये लोग जो है वो हमें पिछले 8 रोज़ से एहतजाज में दिखाई दे रहे हैं। अभी हम ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं कि पसमानदा इलाकों में ये स्कूल किस हद तक कामयाब रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वासिफ कोसा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से बात कर रहा हूँ। ज़िला राजनपुर जो कि पसमानदा तरीन एरिया है, पंजाब का आखिरी ज़िला है, उसके बाद सिंध शुरू हो जाता है। वहाँ पर ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर 5-5 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। मेरा भी जहाँ पर स्कूल है वहाँ 2 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। हमने वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया, वो बच्चे इकट्ठे किए जो कभी भी स्कूल का उन्होंने मुंह ही नहीं देखा। वहाँ पर कोई स्कूल है ही नहीं। वहाँ पर ज़्यादातर बच्चियाँ तो बिल्कुल स्कूल जाती ही नहीं हैं। मिन्नत समाजत करके हमने किसी तरह से बच्चों को हम स्कूल लाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह दरियाई इलाकों में, कच्चे के इलाकों में, रोही में, चोलिस्तान में इस तरह के स्कूल पैफ चला रही है। लेकिन जो मुराद राज साहब जब से आए हैं ना, ये उन्हीं बच्चों को, पहले से जो 2 करोड़ तकरीबन आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, ये तो उनको चाहिए था कि उन बच्चों को स्कूल में लाते, लेकिन इन्होंने मज़ीद बच्चे आउट ऑफ स्कूल करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि बच्चे जो वहाँ पेशन हासिल कर रहे हैं, जाहिर है वहाँ पे आपका और भी अमला होगा, टीचर्स भी होंगे, वो टीचर्स वगैरह अभी किस तरह से अपने मसले, अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं? हर कोई बिल्कुल ज़ुबानहाली का शिकार है। जो टीचर हमारे स्कूल से तकरीबन कोई 10-15 हज़ार पेमेंट लेकर अपने घर का चूल्हा चलाते थे, वो सब अब बदहाल हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चूल्हे ठंडे हो गए हैं पेफ स्कूल्स के जितना भी स्टाफ है उनके। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है, और ख़ास तौर पे बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, तो वो तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और तालीम को लेके उनका एक बड़ा बात करें तो वसी उनका विजन है। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने अपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को इस हवाले से कोई प्लान्स, कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नए तरीके नहीं बताए होंगे? क्या वो उनको एम्फसाइज नहीं करते होंगे कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ना कि रोका जाए? जी, मैं जी हारूनाबाद से तकरीबन 400 किलोमीटर का सफ़र करके 8 रोज़ से यानी लाहौर की सड़कों पे हैं हम। जमहूरी दौर है, जमहूरी दौर में हर किसी का हक होता है कि वो अपनी जो भी मामलात हैं वो हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँ। लेकिन हमारे असातिज़ा ने जो कि 27-28 लाख बच्चों को पढ़ा रहे थे पैफ के ज़ेर इंतज़ाम, तो ये वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने आके इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसा समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे है क्या, ये क्यों इतना पैफ के स्कूलों के पीछे पड़ गया है कि इनको वो बंद करना चाहता है, इनको वो ख़त्म करना चाहता है। इसकी समझ नहीं आ रही कि इतना अच्छा मॉडल 500-550 रुपये में चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में वो बच्चे जो कभी स्कूलों में नहीं गए थे उनको ये लोग पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। उसके बावजूद ये हमें बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये बिल्कुल जैसे ख़त्म कर दिया जाए। इससे हमारा इतना नुकसान हो रहा है कि बिल्डिंगें जो है हमारे पास किराए की हैं, हम किराए नहीं अदा कर पा रहे, हमारे स्टाफ को हम अपनी सैलरी नहीं दे पा रहे। पहले छोटी ईद पे भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ है, हमने एहतजाज किया है और उस वक्त भी हमें बिल्कुल पेमेंट नहीं दी गई। और अब बड़ी ईद आ गई है, कुर्बानी भी है और हमें बिल्कुल सैलरी नहीं दी जा रही। तो मैं हुकूमत वक्त से खुसूसन इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब साहब से अपील करता हूँ कि इस मामले का फिलफौर नोटिस लिया जाए और वज़ीर तालीम को बरतरफ कर दिया जाए और ये मामला जो पैफ के हैं इनको अच्छे तरीके से चलने दिया जाए। अच्छा ठीक है जी, इनका मुतालबा ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनको ही चेंज किया जाए। ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं आप? आखिर क्यों आप ये चाहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही चेंज कर दिए जाए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ तौसा शरीफ से है। मिनिस्टर साहब चूँकि अपर पंजाब के अंदर रहते हैं, वो उन्होंने लाहौर के शहरों के स्कूल देखे हुए हैं, जबकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर 80% से ज़्यादा जो स्कूल है ना, वो बस्तियों के अंदर है, गाँव के अंदर हैं। और अब जहाँ से मैं आया हुआ हूँ, मेरा स्कूल पहाड़ के एक दामन के नीचे है, पहाड़ के दामन में है। और वहाँ उस्मान बुज़दार साहब को अच्छी तरह इल्म है कि वहाँ तालीम की पोजीशन क्या है, किस हाल में है लोग। वो सारा दिन चरवाहे बकरियां चराते हैं, उनके पाँव पकड़ पकड़ के हम लोग उनको लेके आए हैं, स्कूल के अंदर है। और इन्होंने एक शर्त रखी है बेफाम की, मुराद राज साहब ने। मैं उस्मान बुज़दार साहब से अर्ज़ करना चाहता हूँ, जनाबे वाला आप ये बताएं कि क्या हमारे इलाके के अंदर औरतों के शनाख्ती कार्ड हैं? क्या उनके निकाह नामे रजिस्टर्ड हैं? जिन वालिदैन के निकाह नामे नहीं है, जिन औरतों के शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो किस कानून के तहत अपना बेफाम बच्चों का बनवाए? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तौसा शरीफ के हैं वज़ीर आला पंजाब साहब, बड़े अच्छे हालात जानते हैं वहाँ के कि किस तरह के वहाँ के हालात हैं। और मेरे ख्याल से कि बुज़दार साहब के लिए ये मैसेज आपका वाकई बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वहाँ पे बच्चों के हालात हैं, एजुकेशन का वहाँ पे क्या मयार है। ख़ास तौर पर ये आपका इलाका है जिसकी हालत ये हमें बता रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कि उनको भी इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि इसकी पॉलिसीज़ को आसान किया जाए और इसको मज़ीद चलाया जा सके। अभी बताइएगा पैगाम क्या है आपका? मैं जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जनाबे वाला जो आपकी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए हैं, वही पॉलिसियाँ पे बच्चों के लिए भी हूँ। जो फैसिलिटीज़ आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दे रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ आप पेफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी दें। जबकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, यहाँ हमारे हर पेफ स्कूल के अंदर हर बच्चे के लिए हमने उनके लिए कुर्सी दी हुई है, उनको मुकम्मल फैसिलिटीज़ हैं। और जनाब उस्मान बुज़दार साहब से मेरी गुजारिश है कि जनाब वाला आप अपने इलाके के अंदर तौसा शरीफ के अंदर जो पेफ स्कूल सिस्टम के तहत चल रहे हैं इदारे, आप उनके विज़िट करें, अपने बरादरान से कहें वो आके विज़िट करें। उनके अंदर अगर कोई कमी कोताही पाई जाती है तो फिर आप जो है ना उसको हल करें। बिल्कुल ठीक है। इनका कहना है कि अगर हमारी कारकर्दगी में कोई कमी है तो उसको वाज़ेह किया जाए, हमें दिखाया जाए कि परफॉर्मेंस में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से पेफ स्कूल्स को ख़त्म किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले जब इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़कर दावे किया करते थे कि मुल्क के इदारे मजबूत हम करेंगे और यहाँ हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम बहुत बेहतर करेंगे, अफसोस की बात यह है कि वो हाथ धोकर इनका जो वज़ीर तालीम है वो एजुकेशन के पीछे पड़े हुए हैं। और जैसे कि दोस्तों ने बताया कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो इंटरनेशनल फेम का हामिल इदारा है। अब दुनिया इसको फॉलो करने के लिए इनसे आगे मशवरे करती है कि हम अपने मुल्कों में कैसे इस तरह के इदारे बनाएं। और वहाँ एक इदारा था जो करप्शन से पाक था, जहाँ किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं चलती थी, उसको वज़ीर तालीम साहब ने उसको पोलिटिसाइज़ कर दिया है। अब आप अंदाज़ा करें कि जो चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है वासिफ क़य्यूम अब्बासी साहब, वो भी PTI के हैं, वो चेयरमैन हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई बच्चा फेक नहीं है, नॉन वेरीफाइड बच्चे हैं जो सिन गैर हाज़िर थे। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उनको वेरीफाई किया है और हम जो लोगों को पेमेंट कर रहे हैं वो पहले 3-4 लाख बच्चों की कम कर रहे हैं। अब उसकी बात को वज़ीर तालीम साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जनाब जैसे लगता था मार्शल लॉ लगी हुई है। और साफ़ी साहब ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि चेयरमैन ये कहता है वज़ीर मैं हूँ, तो इसका मतलब कि ये मार्शल लॉ है, ये जमहूरियत नहीं है। वो जो बड़े दावेदार थे जमहूरियत के, जनाब जमहूरियत में हम ये करेंगे, ये जमहूरियत के खिलाफ काम हो रहा है, तो वज़ीर तालीम साहब तो कहते हैं मैं वज़ीर हूँ, जो मैं करूँगा वही करूँगा। अभी आप देखें कि दुनिया में हमारा पाकिस्तान जो है वो पहले ही बैक है, यानी उसका जो लिटरेसी रेट है वो दुनिया से कम है। और ये दोस्त सारे मेहनत करके पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो इसाज़ा हैं, जो स्टाफ है, अब वो बेचारे अपना हक लेते हैं कि हमें हमारी तनख्वाहें दी जाएँ और उसूलों की बुनियाद पर दी जाए, कोई करप्शन नहीं है। जो उनके पैसे बनते हैं उनको दे दिए जाएँ। लेकिन वज़ीर तालीम साहब मुझे लगता है ऐसा है जैसे ये किसी साम्राज्य एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तालीम को और पीछे धकेलना चाहते हैं। पता नहीं इनको कौन सी एजेंसियाँ सपोर्ट कर रही हैं, कौन से बरतानिया, अमेरिका और कौन से हमारे दुश्मन मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं जो इनसे कह रहे हैं कि इनको पढ़ने ना दिया जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम जो मज़ीद बेशऊर रहे। अच्छा जी, पाकिस्तानी अवाम को बेशऊर रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है इन लोगों का। आखिर क्यों ये लोग इस तरह की बातें सोचने पे मजबूर हो गए हैं? हुकूमत के बारे में इस तरह की अदम एतमादी क्यों हो गई है हमारे लोगों में? ये हुकूमत को सोचना चाहिए और अपने लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वो इदारा है जो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। पहले हम ठीक है फीसों पर चलाते थे, जब से हम इनके
दौर में परवेज़ इलाही के दौर में जो शुरू किया गया, हम भी हुकूमत हैं। अगर ये सोचते तो हुकूमत पर एक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना होती थी, जहाँ और खर्च करने होते थे, उनका ख़त्म हो गया है। हमारे इलाके में जो है दूर दराज पहाड़ के दामन में, दरियाओं में जो 5-5 किलोमीटर तक स्कूल नहीं थे, MP MN से लोग जाते मुतालबा करते हमें स्कूल दे दें, वो अब ख़त्म हो गया उनकी डिमांड। कोई भी आज स्कूल का मुतालबा नहीं करता हुकूमत से कि हमें स्कूल दे दें, इसलिए कि PEF के जाने के बाद तालीमी रेशो अच्छी हो गई, लोगों की डिमांड ख़त्म हो गई। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद, जब से जब PTI हुकूमत आई है, जब मुराद रास आया है, ये जो है दुश्मन तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं इनकी, और आए रोज़ जिज किया जा रहा है। किसी न किसी तरह भी इदारे वाले छोड़ जाएं, कभी पेमेंट कटौती की जाती है, कभी फेक स्टूडेंट का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी भारी जुर्माने लगाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि आप ये इस चीज़ की गारंटी किस तरह करते हैं कि यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होती या कोई यहाँ पे इस तरह की जालसाजी नहीं है कि हुकूमत इसके ऊपर एतराज़ करे? जी, सबसे पहले तो मैं जो 18 तारीख को हमारे टीचर्स के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और तशद्दुद किया, उसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। और इसका जो ज़िम्मेदार है वो मिनिस्टर एजुकेशन मुराद रास है। और जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, उसका जवाब जो है वो आप PEF की वेबसाइट के ऊपर ले सकते हैं। और स्कूल का एक लोगन है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके ऊपर हमारा हर बच्चा तस्वीर के साथ, वालिद के CNIC नंबर के साथ और पे फॉर्म के साथ उसके ऊपर अपलोड है। और उसके बाद हमारा क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होता है, जो तस्वीर के साथ बच्चा पेपर देता है। ठीक है, जो ये बच्चे फेक कह रहे हैं, वो हमारे बच्चे PEF का टेस्ट भी दे चुके हैं और बोर्ड के पेपर भी दे चुके हैं, लाहौर बोर्ड के 9, 10 के और 8 क्लास के पेपर भी दे चुके हैं। इससे बड़ी मेरा ख्याल है कोई और दलील नहीं है। अच्छा, अभी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जिनमें खुद बता रहे हैं कि बच्चों के बेफॉर्म नहीं है, वहाँ पे किस तरह से, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, वहाँ पे किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि कोई किसी किस्म की कोई जालसाजी ना हो जाए, कहीं कोई करप्शन ना हो जाए? वो ऐसा है कि हर 3 महीने के बाद ME आता है विजिट करने के लिए। वो हर बच्चे को आके देखता है, सीस के ऊपर हर बच्चे की पिक्चर लगी हुई है, वो बच्चे को भी देखता है और पिक्चर को भी देखता है। जबकि उसके वो अपने बच्चा अपने वालिद के शनाख्ती कार्ड के साथ ऐड है उसके अंदर। जबकि दूसरी बात ये कि क्या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेफार्म ज़रूरी है? अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेफार्म ज़रूरी है, फिर तो PEF स्कूल के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ठीक है, हम इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। स्टूडेंट बैठे हैं, 500 भी स्टूडेंट बैठे हैं, और दरियाए समंदर के किनारे पर और उसके आगे भी, यानी कि समुद्र के दूसरी साइड पर भी, यानी कि जो दरिया सिंध जाता है उसकी दूसरी साइड पर भी लोग, यानी कि वहाँ भी स्कूल बने हुए हैं। ऐसी बस्तियाँ जहाँ यानी कि आप, मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि 20-20 किलोमीटर कोई स्कूल ही नहीं है। अच्छा। और ऐसे एरिया में वो स्कूल बने हुए हैं और लोग कश्तियों पर सवार होकर वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। और उसके अलावा कन्वेंस, यानी कि रेडियो पे, जिस तरीके से खोता रेडी हम कह लेते हैं, गधा रेडी कहते हैं, उन पे बैठ के लोग वहाँ पहुँचते हैं और बच्चों की तालीम, जिनके फ्री होने की वजह से अब तालीम की तरफ रुझान बढ़ रहा है। पहले बखर का यानी कि जो तालीम का रुझान बहुत कम था, PEF के आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है, तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और इस वक्त कमो पेश बखर में जो हैं जितने स्कूल हैं PEF के, उनमें बहुत सारे असासा वो हैं जिनकी यानी कि आमदनी बहुत कम है। अच्छा। जिनकी यानी कि वो, ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसे अफराद, ऐसी फीमेल टीचरें, मेल टीचर वो हैं जिनके वो अगर वो PEF के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तभी उनके पास यानी कि वो उनके घर का चूल्हा चलता है। और ये इन्होंने पिछले 6 माह से हमारे जो फंड रोके हुए हैं, कमो पेश बहुत ज़्यादा असासा के घरों का चूल्हा बंद हो गया है, PEF पार्टनर का चूल्हा बंद हो गया है। तालीम को आम करने के लिए लाजमी है कि PEF जब तक जे हमारा साथ देती रहेगी, PEF हमें फंडिंग करती रहेगी, बैकवर्ड एरिया तरक्की करता रहेगा, ये पसमानदा इलाके तरक्की करते रहेंगे। जनूबी पंजाब का वो एंड वाला ज़िला है, अगर हम जनूबी पंजाब को देखें, और ये लाहौर पंजाब का भी आखिरी ज़िला बखर है जहाँ से इतने लोग आए हैं। ये PEF पार्टनर आए हैं, किस लिए हैं? इन
32 लाख बच्चों के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं। इन 32 लाख बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं, उनकी तालीम। हम चाहते हैं कि हमारे फंड दिए जाएं, ताकि जब तक हमारे ये फंड नहीं देंगे बच्चे ये तालीम हासिल कर सकें। अगर फंड नहीं होगा स्कूल कैसे चलेंगे? बिल्कुल ठीक है जी, 32 लाख बच्चों का ये मामला है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हुकूमत को 32 लाख बच्चों की फिक्र ना हो? लाजमी तौर पर इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ही। आप कैसे कह सकते हैं कि 32 लाख बच्चे की हुकूमत को फिक्र ना हो? देखिए, जो गवर्नमेंट है ना, आपको मालूम है कि पीटीआई की गवर्नमेंट और नून लीग की जो गवर्नमेंट थी, इनका आपस में क्या एक फड्डा चल रहा है। अच्छा। सिंपल सी बात कहूँगा। अच्छा। इसमें इनकी जो सियासत है ना, पार्टनर्स है ना, वो जलील हो रहे हैं। अच्छा। मुराद राज साहब हमारे जो एजुकेशन का पूरे का सेटअप है उनके अंडर है, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, लेकिन वो उन पे असर ही नहीं होता। अच्छा। यहाँ पर हमने 3-4 बार धरने किए, मुख्तलिफ इलाकों से लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचते हैं। आप खुद अंदाज़ा करें कि 4-5 माह अगर किसी बंदे के पेमेंट्स को, वो तो अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकता। लोगों ने अपने घरों के जो गरीब लोग हैं ना, उन्होंने अपने बर्तन बेच कर ना किराया इकट्ठा किया और यहाँ पर पहुँचे हैं। वो बहुत चीखे हैं, चिल्लाएं, उन पर असर नहीं हुआ। वो एक ट्वीट कर देते हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ी सीट पे तो बिठाया है, लेकिन उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और उस नाजायज़ इस्तेमाल से उन्हें ये नहीं मालूम है कि बच्चों का फ्यूचर है। पाकिस्तान में जो है एजुकेशन की शरह है वो आपके सामने है। कितने के लोग एजुकेटेड हैं। अगर जो गरीब लोग हैं, अगर आप लोग उनका सहारा नहीं बनेंगे, उनके लिए फ़ायदा नहीं करेंगे, तो आप खाक के मिनिस्टर हैं। क्या फ़ायदा आपको मिनिस्टर बनने का? ऐसा माली जो अपने जो पौधों का कोई दुश्मन है, जो ऐसा माली जो अपने बाग को उजाड़ना चाहता है, क्या फ़ायदा ऐसे इंसान का? मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आप मीडिया के रिसोर्सेज से भी आप उधर उनसे मीटिंग करें, उन्हें थोड़ी शर्म दिलाएं कि यहाँ पर लोग माल पे धक्के खा रहे हैं। इन्होंने फिर हमसे लिए भी वादा किया है। आप देखें, अगर वो पूरा नहीं होता तो इंशाअल्लाह ताला हम अब एक तहरीक चला दी हुई है हमने, तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। हम इस तहरीक को छोटा नहीं करेंगे, भी जाना पड़ेगा जाएंगे, और मीडिया को भी इंशाअल्लाह ताला पूरा अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे और हर तरह के काम पे इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुराद राज साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमेशा मुराद राज साहब कहता है कि फेक। क्या पंजाब असम्बली में हाज़िरी पूरी होती है? कभी नहीं होती ना पंजाब असम्बली में। या गवर्नमेंट स्कूल का कोई ऐसा डिपार्टमेंट दिखाया जहाँ पे हाज़िरी पूरी हो, कभी हाज़िरी पूरी नहीं होती। हमारे अगर मॉनिटरिंग वाले दिन जब एमई आता है, बताता तक नहीं है। अगर वो आ गया, उसमें चंद स्टूडेंट अब एक फेक बनाया हुआ है। तो हमेशा जना, अब एक बात और बताऊँ आपको, हमें जो फंडिंग मिलती है, अगर मेरे पास 500 बच्चा है तो उसकी फंडिंग मिलती है 200 बच्चे की। जो एक्स्ट्रा बच्चे बैठे हैं वो कहाँ? जबकि मेरे पास 485 रजिस्टर्ड है, मुझे फंडिंग हो 373 की। जो एक्स्ट्रा बैठे हैं वो अगर फेक वाली बात क्यों बिठाए हुए हैं? उनकी फंडिंग नहीं दे रही हमें। तो देखें, ये कहते हैं ना, हमें ब्लेम करते हैं कि ये है नून लीगी हैं। इनसे पूछें कि क्या ये जो आज हुकूमत है, अगर सब हम नून लीगी हैं तो इनको वोट किसने दिया है? बिल्कुल। इन्हें कहें खुदारा, मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, खुदारा अपनी आप साख को बर्बाद ना करो, नेक्स्ट आप सीट पे नहीं होंगे। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि अगर हम लोग सब लोग हुकूमत सबको नून लीगी समझती है तो फिर हुकूमत में आई कैसे है? ये वाकई सवाल है कि हुकूमत के साथ अगर अवाम नहीं है तो फिर हुकूमत के पास इतने वोट कहाँ से आए? ये बताइएगा कि हुकूमत के बारे में, जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एजुकेशन को लेके काफ़ी सीरियस हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो इन 32 लाख बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे? अगर इसका कोई मुतबादल भी है तो वो क्यों नहीं शेयर किया जा रहा अभी तक? जी बिल्कुल, जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस बंदे का विजन, उस बंदे की सोच या उस बंदे की नीयत पे शक नहीं है। खासतौर पर मैं अपनी ज़ात की ज़रूर बात करता हूँ, बिकॉज मैं PTI से। जहाँ तक मुराद राज साहब की बात है, वज़ीर आज़म साहब की टीम में कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं समझ काली भेड़ों की तरह है, और मुराद राज सराई उनकी कबीना में, पंजाब की कबीना में मौजूद है, जो कि किसी सूरत में भी वज़ीर आज़म साहब को कामयाब नहीं होने देना चाह रहे। मैं अगली बात आपको बताना चाहूँगा, आपने बोल रहे हैं कि पेंशन की कारकर्दगी। हाँ। वो गवर्नमेंट के स्कूल 5000 वो गवर्नमेंट के स्कूल जो गवर्नमेंट से चल नहीं रहे थे, 50 साल पहले का स्कूल बना हुआ था और उसमें 50 बच्चे, उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को खाली बिल्डिंग से हैंड ओवर किए। 5000 स्कूल में सिर्फ 60,000 बच्चा था। जब उन्होंने उसके बाद पैफ पार्टनर्स को, जो लोग पहले स्कूल चला रहे थे, उनको एक स्कूल दिया कि आप इनको चला के दिखाएं। जिस स्कूल में 50 साल में 50 बच्चे भी नहीं हुए थे, वहाँ पे 500 बच्चा बैठा हुआ है। नहीं, उन 4300 स्कूलों में इस वक्त टोटल 5 लाख बच्चा है। यानी ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की कारकर्दगी है, जो पता नहीं मुराद राज को क्यों समझ नहीं आ। बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब से कि सर 8 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इतना बड़ा एहतजाज हुआ है। पुलिस ने हमें गिरफ्तारियाँ की हैं,
बाद में उनको छोड़ा भी है और जुल्म सितम भी किया, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? कि हम चाहते हैं कि जो 32 लाख बचा था वो करता रहे, और वजीर आजम साहब को भी चाहिए कि लाजमी इस बात का नोटिस लें, अपने कानों को जरूर खोलें। बिल्कुल ठीक है जी। ये लाठीचार्ज जो किया गया है और जो पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां की गई हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? गिरफ्तारियों के हवाले से ये है कि आपके सामने कल पूरा मीडिया दिखा रहा था। पहले सबसे पहले तो उधर प्रेस बैरियर लगा दिए गए, दोनों तरफ मतलब बैरियर थे, हमें बंद कर दिया गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम माल रोड पे हैं। माल रोड पे जो पार्टनर का हशर हुआ है इन्हें पूरे पाकिस्तान में दिखाया गया, वो सारा सब कुछ आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ मुराद राज साहब की हकदर्मी की वजह से पूरे पंजाब में तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। अभी भी अपनी हकदर्मी के पे कायम है। उधर से मुज़ाकरात होते हैं, अगले दिन ही उसके ट्वीट्स आ जाते हैं जी हम कुछ नहीं दे रहे। ये तो सरासर ज्यादती हो रही है पार्टनर के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं इससे कोई उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह दूर हो सकते हैं? मतलब वो अगर समझते हैं कि बच्चे फेक हैं या आप लोगों ने सही डाटा नहीं प्रोवाइड किया हुआ, तो कोई बेहतर तरीका हो सकता है जिससे आप उन्हें अपना सही डाटा जो है उन्हें पहुंचाएं, उन्हें वाकई यकीन हो जाए कि वाकई इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने टीचर्स हैं, इतना अमला है। ठीक है, उनकी मान लेते हैं। अच्छा। सिर्फ हमें उनके मुताबिक जो वो कहते हैं कि ये बच्चे इतने वेरीफाई हैं, हाँ। उनकी तो कम से कम दे देते ना। अच्छा। हम उनकी मान रहे हैं, वो जितने कहते हैं वेरीफाई उतना उनकी तो दे दें। देना कम से कम। ठीक वो है। बात के जो मतलब मुतनाज़ है उनके मुताबिक मुतनाज़ है, वो बाद में बेशक दे दें। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा अब क्या तरीकाकार है, क्या लाए अमल डिसाइड किया है ताकि एहतजाज जा सकता है? जी, जब कोई एहतजाज शुरू होता है तो शुरू करने वाले को कुछ पता नहीं होता कि कहाँ तक जाएगा। हाँ, जिनके सामने मुतालबात रखे जाते हैं जैसे गवर्नमेंट है, अब उसका होता है कि कब वो उनके मुतालबात पूरे करे। अगर आज ही गवर्नमेंट से इनको एतमाद हो और वो यकीनदानी करवाएं कि इनके जायज़ मुतालबात पूरे हो जाएंगे तो आज ही ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो माने ना, देखिए 4-4 माह से टीचर को सैलरीज नहीं मिली, आज होगा एक तारीख का कि उस्ताद अपनी सैलरीज मांग रहे हैं, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ये एहतजाजी कार्रवाई और ये तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है, इन लोगों की परेशानियां आपके सामने है। यकीनन हुकूमत की भी कोई ना कोई नई पॉलिसीज़ होंगी इस हवाले से, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जैसे कि सहाफ़त का असूल है कि वो हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए, और दूसरी होती है हमारी कि हम लोगों का मौक़िफ़ दोनों तरफ से लें। अगर ये लोग शिकायत कर रहे हैं मुराद राज साहब से, तो हमें मुराद राज साहब की भी राय ज़रूर लेनी। साहब जो है उनसे रब्ता नहीं हो सका, उनको काफ़ी कॉल्स की गई हैं, उन्होंने कॉल्स नहीं अटेंड की। अब रब्ता नहीं हुआ तो हम उनसे कैसे बात करें? दूसरी चीज़, ये जो पेफ के लोग हैं, इनके चेयरमैन और इनके MD, उनसे भी रब्ता नहीं हो सका है इस हवाले से। तो ये मेरे ख्याल से कि अभी एक लम्हा फिक्रिया है कि इन लोगों की आवाज़ें कौन सुनेगा, इन लोगों की बातें कौन सुनेगा, इनके मसले कौन हल करेगा और कौन कोई दरमियानी सूरत निकालेगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।